गांव का नाम था छोटा बरगवा, जहां समय जैसे थम सा गया था। शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि सबको पता था पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटता है। 20 साल बाद रवि शहर से अपने गांव लौटा था। उसका बचपन इसी गांव में बीता था, लेकिन पढ़ाई और नौकरी के कारण वह बाहर चला गया था। जब उसके दादा की मृत्यु हुई तो वह उनकी जायदाद देखने आया। हवेली अब तेरी है, गांव के प्रधान ने कहा। रवि को आश्चर्य हुआ। दादा की हवेली वही थी जो गांव की डरावनी कहानियों का केंद्र थी, लेकिन वह पढ़ा लिखा इंसान था, उसे इन बातों में यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वो रात वहीं रुकेगा। रात करीब 11 बजे जब वह पढ़ रहा था, तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। खिड़की बंद थी, लेकिन पर्दे फड़फड़ा उठे। उसने अनदेखा किया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है। वह दरवाजे की ओर देखने लगा। कदमों की आहट और भी पास आती गई। फिर दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज करते हुए खुला। कोई नहीं था। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा शायद वह थकान और वहम का शिकार हो रहा है, लेकिन फिर उसे वह देखा, एक धुंधली परछाई जो सीढ़ियों से उतर रही थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और बिना आंखों के चेहरा। वह हवा में तैरती हुई उसके पास आई। तू वापस क्यों आया? एक ठंडी डूबती हुई आवाज गूंजी। रवि की सांसें थम गईं। वो बोल ही नहीं पा रहा था। मेरे दादा ने मेरा विश्वास तोड़ा और अब तू। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? मैं राधा हूँ, वह फुसफुसाई। तेरे दादा ने मुझे धोखा दिया और इसी हवेली में मार दिया। मेरी आत्मा यहाँ बंधी है जब तक इंसाफ नहीं होगा। रवि को दादा की कुछ पुरानी बातें याद आईं। एक नौकरानी अचानक लापता हो गई थी। तब किसी ने कुछ कहा नहीं था। रवि ने कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम मुझे बताओ क्या करना है। राधा की आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरी अस्थियां तहखाने में है, उन्हें गंगा में विसर्जित कर दो और सबके सामने सच कहो। अगली सुबह रवि ने गांव वालों को सब बताया। तहखाने में सचमुच हड्डियों के अवशेष मिले। जब वे गंगा में विसर्जित किए गए तो हवेली से जुड़ी सारी अजीब घटनाएं रुक गईं। राधा की आत्मा को शांति मिली और गांव के लोग पहली बार दशकों बाद रात को चैन की नींद सो पाए। अंत।